हर रोज इंडिया में 6 करोड़ लोग फूड ऑर्डर करते हैं और उनमें से एक बड़ा हिस्सा जोमाटो के पास जाता है। पर कभी सोचा है, जब राइडर 30 रुपए का डिलीवरी चार्ज लेता है, रेस्टोरेंट डिस्काउंट दे देता है और कस्टमर 150 रुपए का ऑर्डर करता है, तो जोमाटो पैसा कहां से अर्न करता है? इस कंपनी के पास ऐसी हिडन रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं जो इस वीडियो के बीच में सुनोगे तो लिटरली शॉक हो जाओगे। सबको लगता है जोमाटो डिलीवरी चार्ज से पैसा बनाता है। भाई सच ये है, जोमाटो को डिलीवरी चार्जेस में लॉस होता है। अब असली कहानी शुरू होती है। जब भी तुम ऐप खोलकर कुछ ऑर्डर करते हो, तुम तो बस खाना देखते हो, पर बैकग्राउंड में बिजनेस का एक साइलेंट गेम चल रहा होता है। रेस्टोरेंट जोमाटो को 15 से 30% कमीशन देता है। ऑर्डर तुम्हारे 200 रुपए के होते हैं, पर जोमेटो उसका एक बड़ा हिस्सा क्वाइटली अपनी पॉकेट में डाल लेता है। और यहाँ एक डर्टी सीक्रेट भी छुपा हुआ है। जोमाटो रेस्टोरेंट्स को रैंकिंग तभी देता है जब वो हायर कमीशन अग्री करे हैं। मतलब जो रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा पे करते हैं उन्हें सबसे पहले दिखाया जाता है। तुम सोचते हो बेस्ट रेटेड, पर असली में होता है बेस्ट पेइंग। और ये तो सिर्फ सरफेस लेवल अर्निंग है। आगे जो मॉडल्स आने वाले हैं वही असली पैसा है। डिलीवरी फीस जोमाटो की कमाई नहीं, इसका काम सिर्फ लॉस को कम करना है। हर ऑर्डर पर जोमाटो राइडर्स को दे देता है 40 से 60 रुपए, जबकि कस्टमर से मिलता है सिर्फ 25 से 35 रुपए, मतलब पर डिलीवरी लॉस। तो फिर कंपनी चल कैसे रही है? हिडन रेवेन्यू मॉडल से, जो आम यूजर्स को दिखते भी नहीं। तुम में से कई लोगों ने जोमाटो गोल्ड लिया होगा, फ्री डिलीवरी, डिस्काउंट्स, सब कुछ। लेकिन एक ट्विस्ट है, सब्सक्रिप्शन से कंपनी को गारंटीड मंथली इनकम मिलती है। चाहे तुम ऑर्डर करो या ना करो, जोमाटो हर महीने पैसा बनाता है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहीं से आता है। अगर 1 करोड़ लोग गोल्ड लेते हैं, जोमाटो सिर्फ सब्सक्रिप्शन से ही हंड्रेड्स ऑफ करोड़ अर्न करता है। पर अब आता है जोमाटो का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल रेवेन्यू मॉडल। रेस्टोरेंट जोमाटो को पे करते हैं ताकि उनकी लिस्टिंग ऊपर दिखे। सिंपल बात, वांट विजिबिलिटी, पे मनी, वांट मोर ऑर्डर्स, पे मोर मनी। ये मॉडल इतना पावरफुल है कि थाउजेंड्स ऑफ रेस्टोरेंट्स हर महीने अपने प्रॉफिट का एक पार्ट जोमाटो को दे देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो ऐप में दिख सके। जोमाटो इंस्टेंट का कॉन्सेप्ट सिंपल था, 15 मिनट में डिलीवरी। ये आइडिया एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है, पर अगर सक्सेसफुल होता, जोमाटो को ग्रोसरी लाइक मार्जिन्स मिल सकते थे। फास्ट ऑर्डर्स, हाई फ्रीक्वेंसी, बड़ा रेवेन्यू। अभी पॉज में है, पर कंपनी इसे नहीं छोड़ेगी। इस मॉडल में पैसा बहुत बड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल, जोमेटो कभी भी एक डिलीवरी कंपनी नहीं था। डिलीवरी एक मास्किंग लेयर है। असली बिजनेस है कमीशंस, सब्सक्रिप्शंस, रैंकिंग, एड्स एंड डेटा बैक्ड मोनेटाइजेशन। तुम हर ऑर्डर के साथ सिर्फ खाना नहीं खरीद रहे, तुम जोमाटो के हिडन रेवेन्यू इंजन को फ्यूल दे रहे हो। और इसलिए चाहे लॉसेस कितने भी दिखें, जोमाटो का बिजनेस मॉडल कभी रुकता नहीं। बिकॉज फूड डिलीवरी इज जस्ट द फ्रंट, द रियल मनी ऐप के अंदर छुपा होता है।